हेलो। देखिए बेटा, एक टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक है आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि डोमेन और रेंज फंक्शन का कैसे निकालते हैं। अ, तीन मेनली इसमें बातें होती हैं किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए। फिलहाल तो डोमेन की बात कर रहे हैं, इसके बाद रेंज की। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए हम लोग तीन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। और वो तीन बातें क्या है? व्हाट आर द थ्री थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द डोमेन? First one is, if there is a function and it is in a rational form, मतलब if function is the ratio of any two functions, मतलब अगर दो functions का क्या है, वो रेशियो है, तो फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए? नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं उसको यहाँ पे वन बाई वन एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सेकेंड थिंग, अगर रूट के अंदर आ रहा है फंक्शन, अगर रूट के अंदर आ रहा है, मीन्स इसे रूट में अगर फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट और स्क्वायर रूट, एट्थ रूट, तो बात यह है कि जैसे मैंने दो पॉइंट बताए आपको। फर्स्ट वन इज कि डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज बेटा कि रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। रूट आपका कैसा होना चाहिए? मतलब अगर फोर्थ रूट हो और क्या कहते हैं सिक्स्थ रूट हो, एट्थ रूट हो, स्क्वायर रूट हो, कभी भी इवन रूट के अंदर आना। वैसे ज़्यादातर स्क्वायर रूट की ही बात होती है, स्क्वायर रूट में ही पूछा जाता है, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो लॉग है। लॉग के अंदर अगर कोई चीज़ जाती है बेस में, या फिर लॉग के सामने जिसकी लॉग ले रहे हो, जिस वैल्यू की या जिस फंक्शन का लॉग ले रहे हो वो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो तीन जगह आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फंक्शन में आप कहीं कुछ डालेंगे, ये है कि अगर आप कोई भी और फंक्शन लेते हो, ट्रिग्नोमेट्री लेते हो और टेन लेते हो, मतलब टेन में भी अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री में टेन वगैरह ले लिया, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन क्यों आती है ये भी जान लो, क्योंकि उसमें आपका साइन अपॉन कॉस आ जाता है। तो कॉस जहाँ पे जीरो हो जाएगा वहाँ पे हमको उन चीज़ों को हटानी पड़ेगी। कॉसेक है वो भी अपॉन में आएगा, दो का रेशियो आता है, तो वो तो उसी में आ गया ना, इसलिए उसको हमने अलग से आपको कोई बताया नहीं कुछ। अब इसके बाद फिर कॉट हो गया, वो भी दो का रेशियो होता है, तो वो भी उसी में आ जाता है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप समझते रहिए। मेनली तीन की ही बात करते हैं हम लोग। तो पहला लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, डोमेन एंड रेंज। तो पहला पॉइंट, इफ फंक्शन इज लाइक वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, ऐसा दिख गया। ठीक है, पहला पॉइंट, फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर आ गया, ऊपर कुछ भी हो। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ऊपर एक फंक्शन दिया है, नीचे फंक्शन दिया है। नीचे फंक्शन मान लो मतलब जीरो नहीं होने देना है। इसका मतलब आर माइनस एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से ऊपर क्या है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, फिलहाल हम पहले ही बात करते हैं कि ये वाला हो गया। दूसरा हो गया बेटा कि फंक्शन आपका रूट के अंदर आ गया।
अगर फंक्शन रूट के अंदर आ गया तो इसके लिए क्या है, इसके लिए रूल है कि एफ ऑफ एक्स आपका क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और या तो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। इफ एनी फंक्शन इज इनसाइड द रूट देन फंक्शन ऑलवेज शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप जोड़ लो, ऐसा भी हो सकता है कि कभी फंक्शन रूट के अंदर भी आ जाए और डिनोमिनेटर में भी आ जाए। तब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखना ये होगा कि फंक्शन आपको ज़ीरो भी ना होने पाए और नेगेटिव भी ना होने पाए, तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन आप हटा दोगे। तीसरा जो पॉइंट है बेटा, जैसे लॉग के अंदर क्या आ गया, कोई फंक्शन आ गया और बेस में भी कभी कभी क्या आ जाता है, फंक्शन आ जाता है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और जो जी एक्स है आपका वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, जो बेस में ले रहे हो। समझना ध्यान से, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझोगे बात को। एंड इसमें जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इन सब बातों का आप ध्यान अगर रखोगे तब आप डोमेन निकाल पाओगे। डोमेन में यही 3 बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब में आप आर कंसीडर करके चलोगे। तो ये देखो, मैंने आपको बता दिया है एवरीथिंग वट एवर रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, अच्छा इसमें एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा। वो क्या बात है, एक बात ये है बेटा कि जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है, 2 फंक्शन का सम आ जाएगा। जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, उसका प्लस हो, माइनस हो या इनटू हो। इन सब केसेस में आपको मान लो ये कोई नया फंक्शन है एच ऑफ एक्स, और ये 2 फंक्शंस का सम है या डिफरेंस है या प्रोडक्ट है। अगर तीनों केसेस बनते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका डोमेन निकालना पड़ेगा और इसका डोमेन निकालना पड़ेगा। मान लो कि सपोज कि इसका क्या है, सपोज करो कि ये जो है आपका D1 है, इसका डोमेन, द डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज D1 एंड सेकेंड वन इज D2। तो डोमेन कैसे होगा एच ऑफ एक्स का, तो जो एच ऑफ डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स निकलेगा बेटा दोनों के इंटरसेक्शन से, D1 इंटरसेक्शन D2। इंटरसेक्शन तो लेना आता ही होगा, जो 2 सेट हैं दोनों में जो कॉमन है उसको ले लेना, ये क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। और अगर वो डिवीजन है, अभी देखिए इसमें प्लस माइनस इनटू तो ले लिया, अगर डिवीजन है, अगर डिवीजन है तो डिवीजन के लिए तो वैसे ही बताया जा चुका है कि आपको क्या करना पड़ेगा, D1 इंटरसेक्शन D2 लेना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, एंड जो आपका GX है वो क्या होगा बेटा, जो GX है वो आपका क्या होगा, एक सेकेंड, इसमें से माइनस करना पड़ेगा x सच दैट जहां पे GX आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो इन सब केसेस को आपको ध्यान में रखना है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद क्या है कि क्वेश्चंस की बारी है। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाते हैं फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे जाएंगे। पहला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो कि कोई फंक्शन ले रहा हूं, फंक्शन है कुछ इस तरीके से, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, एकदम छोटा सा एग्जांपल। और इसका क्या पूछ लिया जाए, इसका डोमेन पूछ लिया जाए आपसे। क्या पूछ लिया जाए बेटा, डोमेन। तो इसका डोमेन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि
देखो अब 2 का रेशियो आ गया, तो हमने क्या कहा था कि जहां पे इसको प्रॉब्लम है उसको हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका ये कहाँ 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है 1 पे। तो 1 पे अगर 0 हो रहा है तो इसको 1 नहीं होने देना है, बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये 0 है आपका, ये 1 है, तो इसको एक्सक्लूड करते हुए आपको पूरा ले सकते हो आप रियल नंबर पे। तो केवल 1 पे प्रॉब्लम है तो 1 को हटा दो, तो मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी r माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से। अब अगला लेते हैं, मान लो कि दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्व टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए क्या है ये, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, तो इसका मतलब रूट के अंदर क्या बताया गया था कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इसको जो इसके अंदर रखा हुआ आइटम है हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखिए अगर लीनियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लीनियर के आगे बढ़ती हैं चीज़ें, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, तो फिर वहां पे हमको वेवी कर्व एक मेथड होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करने के लिए, एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए फॉर द गिवन कंडीशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो फैक्टराइज कर लो, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, वेवी कर्व का रूल है अपना कि ये जहां जहां 0 हो रहा है बेटा उसको ढूंढ लो। पहला वाला कहाँ 0 हो रहा है, पहला वाला एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पे हो रहा है, दूसरा वाला कहाँ हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे हो रहा है। तो इसको अकॉर्डिंग टू दियर सीक्वेंस अरेंज ऑन नंबर लाइन, अपने पोजीशन के हिसाब से इनको नंबर लाइन पे बिठाओ। तो माइनस 1 तो यहाँ आएगा और प्लस 1 यहाँ आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस, लास्ट में प्लस करते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो एक्स है वो हमेशा आगे बैठा हो और साथ में पॉजिटिव हो। सारे जो वेरिएबल्स हैं वो आगे होने चाहिए, साथ में पॉजिटिव होने चाहिए। जरूरी नहीं कि पीछे भी हो, लेकिन पॉजिटिव होना जरूरी है। तब आप लास्ट में क्या कर सकते हो, प्लस लगाते हो। फिर अल्टरनेट चलेगा, अल्टरनेट चलेगा, लेकिन उसका रूल होता है वेवी कर्व का कि अगर ऑड है तो वो क्या करेगा, ऑड पावर है, जैसे मान लो हमने 1 लिया तो 1 लिया तो 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ देखेंगे वो ये 0 दे रहा है, इसकी पावर कितनी है, ऑड है, वो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। प्लस से माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और अगर इवन आ गया तो फिर एज इट इज साइन चला जाएगा। वो तो बात की बात है, वो तो वेवी कर्व वाले मेथड में आपको बताया जाएगा जब आप मैं बताऊंगा। फिलहाल आप देखो कि ये क्या है, ये प्लस लिया लास्ट में, राइट पोस्ट साइड पे प्लस डाल दो और उसके बाद फिर माइनस करोगे, फिर क्या करोगे, फिर प्लस करोगे। इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। हमारे पास 3 रीजन्स आए, तो 3 रीजन्स में जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। दो ही हमको इलाके मिल रहे हैं, दो ही एरिया मिल रहे हैं जहाँ पे ये क्या है, फंक्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। तो इंक्लूड करने का मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट रहने का तात्पर्य है कि इस तरीके से ब्रैकेट लिखोगे ये, और यूनियन लगा के 1 2 कहाँ जाओगे, इन्फिनिटी जाओगे। तो ये रहा डोमेन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात जो है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कि लिया है हमने क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करो ऐसे दिया हुआ है। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस उठाते हैं। प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -3, ऐसा कंसिडर। चलो ये हमने एक फंक्शन ले लिया और इसका क्या कहा कि डोमेन फाइंड करो। अब इसका डोमेन बताना बेटा, इसका डोमेन कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी, रूट दिख गया, लॉग दिख गया, यानी कि यही समस्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है।
3 जगह प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो जीरो में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव रखना है। लॉग के लिए क्या रूल बताया वो भी आपको पता ही है। तो फिलहाल हम इससे स्टार्ट करते हैं। मान लो इसका डोमेन D1 आ गया, अब 2 का सम है ये, और इसका डोमेन क्या आ गया, D2 आ गया। तो क्या करोगे आप, D1 इंटरसेक्शन D2 करोगे, याद ही है। तो कैसे होगा उसको समझते हैं, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। रूट के अंदर है तो सबसे पहले इस वाले फंक्शन को हम लेते हैं और इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, फंक्शन क्या लिया हमने, पहला वाला 1/√x² - 3x + 2। तो देखिए पहले वाले फंक्शन को x² - 3x + 2, ठीक है भाई, यही है, हाँ जी। तो ये है बेटा, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको x² - 3x + 2 इसको क्या रखना पड़ेगा, 0 से बड़ा। दिस गिवन फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ध्यान समझो कि क्या मैं इसको 0 कर सकता हूं, मतलब यहाँ पे पॉसिबल है कि मैं इसको 0 कर दूं, नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं 0 के इक्वल ले लेता हूं तो फिर ये नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि हो। तो क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं फैक्टराइज करूंगा और फैक्टराइज करके वेविकर पे डालूंगा। देखो चूंकि अभी लीनियर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वेविकर मेथड से ही सॉल्व होगा ये। इसके फैक्टराइजेशन आएंगे बेटा x - 2 और x - 1। कैसे लिया, यहाँ पे 3 है माइनस में, तो यानी कि इन दोनों को माइनस होना पड़ेगा, और -1 - 2 -3 हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से आप रैपिडली क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको वेविकर पे डालूंगा, मतलब नंबर लाइन पे डालूंगा। ये आपका 1 आएगा इधर, 2 इधर आएगा, अकॉर्डिंग टू रियल, मतलब अकॉर्डिंग टू दियर सीक्वेंस, ऑर्डर में ही रखना है। ये नहीं कि 1 को कहीं रख दिया, 2 को कहीं रख दिया, देखना पड़ेगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है कि लास्ट में आप प्लस कर दोगे। अब कहोगे कि प्लस क्यों करते हैं, तो आप देख सकते हो ना, इसमें कोई भी वैल्यू 2 से बड़ी डाल के देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं यहाँ 3 डालूं, यहाँ से 2 से बड़ी कोई वैल्यू, सपोज आई एम टेकिंग अ वैल्यू ऑफ x एज 3, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं 3 यहाँ पे डालता हूँ तो पॉजिटिव मिलेगा, तो जाहिर सी बात उस रीजन में पॉजिटिव आएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, क्योंकि 2 यहाँ से है जो कि ऑड है, फिर यहाँ पे प्लस करोगे। अब हमको कौन से एरिया में जाना है, इस एरिया में जाना है और इस एरिया में जाना है। यानी x आपका जो आएगा वो क्या आएगा, -∞ to 1, और 1 पे ओपन की क्लोज, ओपन, क्योंकि यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है, इक्वल का साइन नहीं है। यूनियन लगा के क्या होगा, 2 to ∞, ये हो गया। x का आ गया आपका, राइट, x की वैल्यू आपने निकाल दी, मतलब डोमेन आ चुका है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब अगला एक फंक्शन, एक का डोमेन आप निकाल लिया, ये D1 आ गया आपका। ये क्या है बेटा, ये D1 है। अभी आपको D2 भी निकालना पड़ेगा। D2 कैसे निकालेंगे, D2 क्या था देख लेते हैं। D2 आपका था log x² - 3, और इसको आप D2 बना लो, ठीक है, ये D2 होगा। तो अब देखते हैं अगला फंक्शन। अगला फंक्शन हमने ले रखा है log ऑफ x² - 3। मतलब ये है कि एक चीज यहाँ पे समझ लो बेटा, कि जो आपका डोमेन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेविकर्व। वेविकर्व इसीलिए बताया जाता है, इनइक्वलिटी जब भी आप पढ़ते हो उसका सबसे ज्यादा यूज यही मिलता है, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है क्या कहते हैं, इनइक्वलिटी ढंग से पढ़ लेनी चाहिए। तो ये सब आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, कैसे इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, कैसे वेविकर्व का यूज करते हैं, कब करते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। तो जैसे इस क्वेश्चन को लिया मैंने, तो क्या किया, x³ - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू ले नहीं सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि बेस क्या है, बेस तो ऑलरेडी ई है, वो अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट हम ई ही कंसीडर करते हैं अगर लिखा हुआ नहीं है।
और अगर कुछ नया उसको देना है, ई के अलावा कुछ और होना है, तो डेफिनेटली ही विल मेंशन द बेस ऑफ द लॉग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब इसको फैक्टराइज करोगे ना, फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही होगा, रूट में टूटेगा ये, डेफिनेटली ये हो गया। अब ये भी आपको पॉजिटिव ही चाहिए भाई, ये पॉजिटिव चाहिए तो कैसे होगा, √3 माइनस में यहाँ पे आएगा ये, और √3 प्लस में ये यहाँ आएगा। ऑब्वियस है कि पॉजिटिव राइट में रहेगा और नेगेटिव लेफ्ट में रहेगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि क्या होगा बताइए, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट रूट में, है ना, ये है। और ये अपने इंटरवल को लिखने का जो एक तरीका होता है वो भी पता होना चाहिए कि स्मॉलर नंबर शुड बी इन लेफ्ट साइड एंड ग्रेटर नंबर ऑलवेज विल बी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, अभी हमारे यहाँ जो है फाइनल आंसर तो आया नहीं है, ये D2 है, हमने दोनों का डोमेन निकाल लिया बेटा। अब जब दोनों का डोमेन निकाल लिया तो दोनों को क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब देखो पहले वाले का इंटरसेक्शन क्या आया था, देखो ध्यान से, एक 1 से -∞, दूसरा 2 से +∞। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये वाला जा रहा है -√3 से, और ये √3 से उधर जा रहा है। तो इन दोनों को एक ही जो है नंबर लाइन पे प्लॉट कर लोगे तो आसानी से आप कर पाओगे। देखो अब आपको देखना है कि -√3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अच्छा, और इधर क्या क्या था फिर से देखो, इधर 1 था 2 था, तो सबको प्लॉट कर लो आप, तो जाहिर सी बात है 1 इधर आएगा, और इसके बाद इधर √3 भी है और 2 भी है। तो देखना है कि √3 बड़ा है कि 2 बड़ा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, 1.732 समथिंग ऐसे आता है। 1.7 जो कि पहले आएगा √3 और बाद में 2 आएगा। तो पहला वाला जो D1 है वो तो कह रहा है कि मैं जो है कहाँ से कहाँ जाऊंगा, वो बोल रहा है कि मैं तो ऐसे जाऊंगा और ऐसे जाऊंगा। ठीक है, पहले वाले की कंडीशन ये है। दूसरा वाला जो D2 हमने निकाला वो कहाँ से कहाँ जाना चाहता है, वो ओपन ऐसे जाएगा और यहाँ पे भी ओपन और वो ऐसे जाएगा। अब देखना है कि दोनों कहाँ पे एक साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों लोग कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों कहाँ राजी हैं एक साथ। तो देख के लग रहा है कि ये वाले रीजन पे दोनों सेटिस्फाइड हैं, और इधर इधर इस वाले रीजन में दोनों सेटिस्फाइड है। तो इन्हीं जहाँ पे दोनों सेटिस्फाई है उसको ले लो, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -√3 यूनियन, यूनियन लेके ये √3 से नहीं लेना है, 2 से लेना है। क्यों, क्योंकि 2 से आगे चीजें दोनों सेटिस्फाइड है, जहां दोनों सेटिस्फाई हैं हमको उसको लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इट 2, तो ये रहा आपका बेटा डोमेन। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं, ये तो फिर भी मॉडरेट लेवल का था या उससे भी नीचे का लेवल कह सकते हैं। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस थोड़ा उठाते हैं। एक क्वेश्चन, सपोज करो जैसे एक क्वेश्चन है, साइन log हैविंग बेस e √4 - x²। ये भी उतना अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ठीक है कर लेते हैं।
अब ये क्वेश्चन देख लिए मैंने लिया है, अब इसका डोमेन बताना है। अब इसका डोमेन बताना बेटा क्या करेंगे, देखो करना क्या है, देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। जो मैंने तुमको 3 चीजें बताई है उस चीज को ध्यान दो डोमेन निकालने के लिए। डोमेन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि रूट के अंदर कहीं चीजें दिख जाए, यहाँ पे तीनों आ गए, मतलब लॉग भी आ गया और रूट भी आ गया और डिनोमिनेटर में भी चीजें आ गई। इसका मतलब यहाँ पे तीनों उपलब्ध है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी रूल्स आपने सीख रखा है उसको अप्लाई कर दो। आपने रूल क्या सीखा है, आपने रूल सीखा है कि इसको जीरो नहीं होने देना है, इसको ग्रेटर देन जीरो रखना है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, और लॉग के अंदर जो मटेरियल डाला गया वो पॉजिटिव होना। ठीक है, बात सही है बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहली चीज तो हम कहेंगे कि रूट के अंदर जो चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये भी सही है, नहीं सॉरी, तो जीरो नहीं होने देना है ना। 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और अगली बात लॉग के लिए, लॉग कहता है कि मुझको जो भी देना उसमें जो है नेगेटिव ना होने दे, ये है। इन तीनों को देखो और इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो और डोमेन बड़ी आसानी से आपका आ जाएगा। ठीक है, समझो बात को। तो हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, देखो ऐसे हो गई। और ये -1 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 नहीं होना चाहिए। ये 1 कब देगा, ये 1 तब देगा जब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ऐसे कह सकते हो। मतलब इसकी शर्त तो है कि x जीरो नहीं होना चाहिए, और अगले वाले की शर्त है कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं, अभी इसको तो बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यानी ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, है ना। क्यों, जीरो भी तो हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन लॉग उस पर मना कर देगा कि मुझको जीरो नहीं चाहिए। तो यानी कि यहाँ से तो आ गया बेटा कि -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। पहला वाला तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला देखो, मैं -2 और 2 पे इसलिए एक्सक्लूड किया क्योंकि वहां पे जीरो हो जाएगा, लॉग को हो जाएगी प्रॉब्लम, लॉग जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है, नॉट डिफाइंड हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब मैं क्या करूंगा, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि मुझको क्या नहीं होने देना, ये 1 कब हो जाएगा, 1 मिनट, ये जीरो कब होगा, सॉरी ये जीरो कब होगा, इसको तो जीरो नहीं, यहाँ पे सॉरी जीरो करना चाहिए था ना मुझको, मैं 1 कर दिया, आई एम सॉरी। 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए, देख के लग रहा है एक्स की वैल्यू अगर वो तुम 1 कर दोगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है, 1 पे है। तो यहाँ पे देख के लग रहा है 1 तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है इसमें से, इस वाले इंटरवल में 1 कहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 तो वैसे भी नहीं आ रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए इस बात की कि 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो इस क्वेश्चन में एक्सक्लूड हो गया, लेकिन हो सकता है कि अगले कोई क्वेश्चन में आ जाए, तो हमको रास्ते से एक्सक्लूड करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। अच्छा, अब इसके बाद की बात क्या है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अगली बात कर लेते हैं, क्या है आपका √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना बेटा, तीनों का इंटरसेक्शन में लेने वाला हूं, ये पॉजिटिव होना चाहिए,
लॉग कह रहा है, ये लॉग की कंडीशन है ना। तो ये अगर अंडर रूट आप ले रहे हो और ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक चीज याद रखना, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। रूट तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि एक्स कुछ भी डाल दोगे तो बाहर तो प्लस लगा हुआ है ना, तो वो तो नेगेटिव कभी दे ही नहीं पाएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू है। मतलब हमेशा ही एक्स की कोई वैल्यू डालोगे तो वो पॉजिटिव देगा, कोई मतलब डिफाइंड वैल्यू जो कि अभी निकाल चुके हैं इसके लिए, लेकिन देगा हमेशा पॉजिटिव, तो इससे प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इससे है। ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको पॉजिटिव कर दो क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स जो है आपका क्या होना चाहिए, इधर ले जाओगे -1 हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 1, और यहाँ देख के भी लग रहा है कि एक्स हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये 1 है और 1 से इसको छोटा चाहिए, तो ये तो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे होल रहेगा, ठीक है। तो बात को समझिए कि ये तो छोटा चाहिए इसको। अच्छा एक बात ये बताइए कि जो पीछे वाला है ये कहाँ से -2 से इनफाइनाइट जा रहा है, 2 से इनफाइनाइट जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, वो पॉजिटिव इनफाइनाइट जा रहा है। अच्छा इसके बाद अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि दोनों कहाँ सेटिस्फाई है, एक तो बोल रहा है मुझको 1 से बड़ा चाहिए, 1 से छोटा, और एक कह रहा है कि इस रीजन में है। तो अब देखो उस बात को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पहला वाला कह रहा था कि मैं -2 से इधर जाना चाहता हूँ और +2 से इधर जाना चाहता हूँ, वो पहला वाला जो था वो। अब दूसरा जो आया है वो कह रहा है कि मैं जो है 1 से, ये 1 यहाँ कहीं आएगा ना, वो कह रहा है कि मैं 1 से यहाँ जाना चाहता हूँ। अब ये देखना है कि ये दोनों कहाँ सेटिस्फाई हैं, दोनों सेटिस्फाई हैं यहाँ पे, क्या कहते हो, -2 से माइनस इनफाइनाइट के लिए दोनों सेटिस्फाई हैं, तो इसका मतलब कोई समस्या नहीं है, हम -2 से माइनस इनफाइनाइट ले लेते हैं और वो सबके लिए सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -2, ये रहा, देख लीजिए। -2 पे ओपन की क्लोज अगर मैं पूछूं तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, ओपन होगा, क्यों? क्योंकि -2 का तुम डाल दे तो 0 हो जाएगा और लॉक को तुरंत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा अब आप कहोगे कि लॉक के लिए तो हो गया, रूट के लिए भी हो गया, डिनोमिनेटर के लिए भी हो गया, और बाहर साइन बैठा उसका क्या है, तो कोई मतलब ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू है उसकी भी अपनी एक पहचान है, ऐसे आप उसको एग्जैक्ट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन समस्या इस बात की है कि साइन को कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, साइन को कुछ भी दे दो रियल नंबर में वो हमेशा डिफाइंड है। तो जब भी डोमेन में साइन की बात करेंगे, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, आर, जो कि आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो उसी। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये डोमेन के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए आपको और ये बताया, और डोमेन का मतलब है कि एक्स की उन वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, इनपुट जो इनपुट दे रहे हैं उसके लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शंस थोड़े अच्छे होते हैं। क्या दिया है, यस, -1 प्लस 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये दिया हुआ है। अब समझिए ध्यान से इसको, अब इसका डोमेन बताने को बोल रहा है। अगेन दोनों ही क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आए लेकिन रूट के अंदर आए, इस चीज को ध्यान देना। हमको दिक्कत रूट से है, हमको दिक्कत डिनोमिनेटर से है, हमको दिक्कत लॉग से है, और हमें किसी चीज से कोई दिक्कत, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब जो है जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जानते ही हो कि हमेशा ये
जो इनपुट देते हो उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन आएगा ये आपको लिखना होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इस चीज को समझो। तो मान लो कि इसका डोमेन क्या आएगा d1 और इसका डोमेन क्या आ जाएगा d2, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही इसका डोमेन हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर ही हो सकता है, क्योंकि इस बार ऊपर है। नीचे होता अगर रूट में तब दिक्कत हो सकती थी, लेकिन बराबर ले सकते हैं। और इसको क्या करोगे, इसको भी 0 से बड़ा रखना है या 0 के बराबर। अब समझना ध्यान से दोनों क्वेश्चंस को। एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये है, और उसमें भी 0 से बड़ा, क्योंकि ये रूट की अपनी एक कंडीशन है। अब मैं कह रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4 लेस और इक्वल टू 0, है ना। ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले आ जाए, माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी रिवर्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो समझो बात को, एक बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको क्या चाहिए, 1 से बड़ा, एंड दूसरा कह रहा है कि हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए 4 या 4 से छोटा, और दोनों जहां सेटिस्फाई हो जाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। दोनों जहां सेटिस्फाई हो जाएंगे वही क्या हो जाएगा आपका, वही आंसर हो जाएगा, वही डोमेन हो जाएगा। अब समझना ये है कि देखो ये 1 से बड़ा कब कब देगा, और वो 4 से छोटा कब कब देगा, इस चीज को समझो पहले। देखिए समझिए, ये आपका क्या है बेटा, यहां कहीं 0 होगा नंबर लाइन पे, यहाँ कहीं 0 आएगा, यहाँ कहीं 1 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा, यहाँ कहीं 3 आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ 4 भी आएगा, यहाँ 5 आएगा, ऐसे आएंगे नंबर लाइन पे, ऐसी चीजें रहती है, आप जानते ही हो। अब समझना ध्यान से मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। ये बोल रहा है कि पहला वाला कि मुझको ग्रेटेस्ट इंटीजर जो दो वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तो हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अगर कहे कि 1 या 1 से बड़ा, तो क्या क्या आ सकते हैं, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, ऐसे आएंगे भाई। इससे बड़ा अगर पूछा जाए इंटीजर तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो आएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में क्या डालूं कि मैं 1 2 3 ऐसा मिलता जाए, तो मुझे पता है कि अगर चीजें 1 से मैं डालूंगा, देखो अगर 1 से 1 के बराबर या 1 से बड़ा अगर आप डालोगे तो डेफिनेटली आप क्या पाओगे भाई, 1 से बड़ा इंटीजर पाओगे। आप कहोगे मैं 0 से डालना चाहता हूँ, तो आओ दिखाऊं क्यों नहीं डाल सकते हो। अगर मैं 0.5 डाल दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो वो तो 0 हो गया ना। यानी कि 1 से अगर आप लेफ्ट में कोई भी x की वैल्यू डालोगे तो वो हमेशा 1 से छोटा देगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं 1 डालूंगा या 1 से बड़ा डालूंगा, तो कहने का मतलब हुआ कि x जो आएगा यहां से वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 आएगा, इसकी कंडीशन से। ये बात क्लियर है ना। देखो 1 से बड़ी या 1 से छोटी। अब अगली बात देखते हैं, ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से बड़ा, 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा या 4 के इक्वल। तो बेटा अब देखना ये है कि 4 से बड़ा या 4 से छोटा या 4 के इक्वल, ठीक है, चूंकि लेस देन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 से छोटा या 4 के बराबर क्या क्या हो सकता है, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे 6 कर लेते हैं, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि x की क्या वैल्यूज में डालूं कि जिससे कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से छोटा पाऊं या 4 पाऊं। तो अगर मैं x की वैल्यू क्या डाल दूं, 4,
या 4 से छोटी, तो क्या होगा, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा 4। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि क्या मैं 4 से बड़ी कोई वैल्यू डाल दूं तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 पाऊंगा? डेफिनेटली। 5 से छोटी, 5 से छोटी कोई भी वैल्यू आप डाल दो, आप हमेशा क्या पाओगे, 4 या 4 से छोटा इंटीजर पाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पर देखा जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहां से कोई वैल्यू ले सकते हो, 5 मत लेना, बस 5। अगर 5 लिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मुझे 4 या 4 से छोटी चाहिए। तो कहने का मतलब मैं जैसे अगर 4.9 डाल दूं, इसका इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा। क्योंकि वो जस्ट अपने से छोटा लेता है ना, तो मैं शुरू कहां से करूंगा, मैं 5 से जस्ट बगल से शुरू करूंगा। कहने का मतलब x जो आएगा आपका यहां से शुड बी लेस और इक्वल लेस देन 5। समझ रहा ध्यान से, लेस देन 5। क्यों? क्योंकि 5 से छोटी डालोगे तो आप 4 ही पाओगे। अब ध्यान समझना, एक कह रहा है कि 1 से मुझे बड़ा चाहिए, 1 के बराबर या 1 से बड़ा। एक कह रहा है कि मुझको 5 से क्या चाहिए, 5 से जस्ट छोटा, 5 नहीं चाहिए, 5 से छोटा चाहिए। दोनों कहाँ सेटिस्फाइड हैं? देखो कहाँ सेटिस्फाइड है, यहाँ पे सेटिस्फाइड है। कहाँ पे, 1 और 4 के बीच में। तो कहने का मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1, 1 पे क्लोज, क्योंकि वहां पे इंक्लूडेड है। देखो यहां से भी देख सकते हो, इक्वलिटी का साइन है तो इसका मतलब क्लोज, और 5 पे ओपन क्योंकि केवल वहां पे इनइक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी का साइन तो है नहीं, तो इसलिए ओपन हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो ये रहा आंसर डोमेन के लिए, ठीक है। जो गिवन क्वेश्चन था उसके लिए क्या था, आपका आंसर था, ठीक। अच्छा भाई, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन देख लेता हूं क्या आता है। एक क्वेश्चन आया है बेटा, नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 1/अंडर इंटीजर ऑफ x, नहीं मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x -1 है, ठीक है। और क्या दिया है, और -5 दिया है। इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया है, फिर मॉड लगा दिया है। मतलब काफ़ी जितनी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता था उसने किया है। अब इसके बाहर मॉड लगा दिया है, फिर माइनस क्या कर दिया है, 5 कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं बताता हूँ क्या है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ समझ लेना कि जब भी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएगा तो आपको बताएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है।